हमारी। भोले बाबा भोले बाबा ना मुझे अमर कथा सुनाइए। झुंझलाए कब सैया कहा बोली, अरे तीजो अमर कथा सुनाई बाबा, सुन ले बात हमारी। भोले बाबा आज मैं अमर कथा सुनूंगी, अगर तुमने मुझे अमर कथा नहीं सुनाई तो तुम्हारे चरणों की सौगंध खा करके कहती हूँ, तुम्हारे चरणों में अपने मस्तक को पटक पटक करके अपने प्राणों की आहुति दे डालूंगी। मेरे प्यारे भक्तों, भागवत में 3 हट बड़ी विलक्षण दर्शाई है। बाल हट, त्रिया हट और संत हट। बालक अगर हट कर जाए मेले में कि नहीं पापा जी हमको ये खिलौना चाहिए, तो आप चाहे लाख जतन करें लेकिन बच्चे को वो खिलौना दिलवाएंगे जरूर। और संत हट, महात्मा अगर हट कर जाए तो वो हट पूरी करके मानेगा, और ये माताएं अगर हट कर जाएं तो ये हट पूरी करके मानेगी। जरा समझना, अब भोले बाबा समझ गए कि ये पार्वती अवश्य समझने वाली नहीं है। अपने गणों को इशारा किया, बोले जाओ कैलाश पर्वत पर जितने चराचर जीव हैं सभी को भगा दो, क्योंकि आज शाम को मैं अमर कथा सुनाऊंगा, और मेरी अमर कथा यदि किसी ने सुन ली वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। गणों ने जितने कैलाश पर्वत पर चराचर जीव हैं सभी को भगा दिया। समझिए मेरे प्यारे भक्तों, सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, शाम के 6 बजते हैं, भोले बाबा कहते हैं हे पार्वती अब तुम सामने आसन डालो और भगवान की अमृतमयी कथा को सुनिए। मैया पार्वती ने सामने आसन डाला और बड़े ध्यान से भागवत कथा का रसास्वादन करने लगी। देखिए धीरे 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 रात्रि के 12 बज जाते हैं, मैया पार्वती को नींदिया आ जाती है, और एक तोती गर्भ से थी, तोती ने अंडा बाहर निकाला और तोती वहां से उड़ जाती है। अंडा ना तो उड़ सकता है, ना चल सकता है, ना कुछ सुन सकता है, ना देख सकता है। मेरे प्यारे भक्तों, सूत जी कहने लगे हे शौनकादि ऋषियों, आज भोले बाबा मैया पार्वती के लिए जो कथा सुनाते हैं, रात्रि के 12 बजे मैया पार्वती को नींद आ जाती है। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, कथा भागवत में अक्सर लोगों को नींद आ ही जाती है। कारण यह है कि ये भागवत कथा
एक फूलों की सेज हुआ करती, फूलों की सेज, और ढोला नौटंकी जो काटने की सेज होती है। आपने ढोला नौटंकी में कोई सोते हुए नहीं देखा होगा। और भागवत कथा ये फूलों की सेज है लोगों, बैठते ही बैठते नींद आती है लोगों के लिए। मैया पार्वती अगर सो न जाती तो इन्हें बार बार मरना जन्म लेना नहीं करना पड़ता। मैया सुभद्रा को अगर नींद नहीं आती तो अभिमन्यु साथ में दरवाजे पर नहीं मारा जाता। मेरे भाइयों, मैया पार्वती को नींद आ गई और मैया पार्वती सोने लगी। इधर कथा के प्रभाव से वो अंडा फट जाता है, उसमें से कोई छोटा सा बालक निकलता है। 12 बजे के बाद भोले बाबा कथा सुनाते हैं तो हुंकारा मैया पार्वती नहीं, वो तोता देने लगा, उस तोती का बालक देने लगा। जब सुबह हुआ, मेरे प्यारे भक्तों, मेरे भूतनाथ भुवनाथ ने शंखनाद किया, हाथ जोड़ करके कहते हैं माता पार्वती से, हे पार्वती, आपको मेरे भगवान जी की कथा कैसी लगी? माता पार्वती छटपटा जाती है। भोले बाबा, हाँ। बोले मुझे तो रात के 12 बजे नींद आ गई थी। अच्छा, आप रात के 12 बजे सो गई थी? अरे फिर सारी रात हुंकारे कौन देता रहा? हे गणों, अरे देखो भाग करके। इसका मतलब है मेरी अमर कथा को किसी ने सुन लिया है, और जिस किसी ने मेरी अमर कथा को सुना है वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। अब तोता ने जो इतने शब्द सुने, उड़ान लगा दी, चल दिया उड़ करके। मेरे प्यारे भक्तों, भोले बाबा ने देख लिया, और देखने के बाद भोले बाबा अपना त्रिशूल लेकर के और तोते के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी शंका है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी शंका है। शंका यह है कि हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? यज्ञपति जी बताइए। भागवत करने को आए हैं, और अगर हमारी भागवत को कोई सुनकर चला जाए तो क्या हमारा ये कार्य है कि हम उसको मारने को दौड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। तो भोले बाबा इतने विद्वान, पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, और भागवत में भी लिखा है, शिव समर्थ सर्वज्ञ। भोले बाबा के लिए सर्व का ज्ञान था, सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसीलिए लोग इन्हें ब्रह्म ज्ञानी कहते थे। अब ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी भोले बाबा उस तोते के लिए मारने को क्यों दौड़ पड़े? मेरे प्यारे भक्तों, भोले बाबा उस तोते के बच्चे के लिए मारने को इसलिए दौड़े क्योंकि तोता ने कथा आगे बैठ करके नहीं, बल्कि मंच के पीछे बैठ करके कथा का रसास्वादन किया था। तो भोले बाबा ये कह रहे थे कि आने वाले कलिकाल में लोग प्रांगण पांडाल में बैठकर कथा को नहीं सुनेंगे, मंच के पीछे ही बैठकर कथा को सुनेंगे। इसलिए मैं इस तोते के बच्चे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, जो आने वाले कलिकाल में लोगों के लिए गलत संदेश पहुंचे। मैं इस संदेश को ही नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे भक्तों, इधर व्यास जी की पत्नी अटा पर खड़े होकर के अपने केसों को सुखा रही हैं, इन्हें जम्हाई आती है। मेरे प्यारे भक्तों, तोता को मौका मिल जाता है, तोते ने अपना सूक्ष्म रूप बनाया, व्यास जी के पत्नी के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक छोटा सा भजन हम सभी लोग मिलकर के बोलेंगे, और उसके बाद में ये पावन कथा। दरबार में से